हाय गाइज, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं पीएचपी और माई के साथ यहां पे मैं एक ही वीडियो में लॉगिन और साइनअप का फॉर्म बनाऊंगा और उसको डेटाबेस के साथ हम लोग साइनअप करेंगे और उसके बाद हम लोग उसी जो यूज़र आईडी होगा और पासवर्ड होगा उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल पीएचपी में नए हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए। जैम्प या वैम्प या लैम्प कुछ भी आपको इंस्टॉल होना चाहिए और आपके पास जो सर्वर है उसको आप ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं जैम्प सर्वर को ऑन कर लेता हूँ, अपाची को ऑन कर लिया और माई एसक्यूएल को ऑन कर लिया। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद अब जस्ट मैं एक एच डॉक्स के अंदर यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने जैम फोल्डर के अंदर। उसके बाद एच डॉक्स के अंदर जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे नया एक फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नेम मैं देता हूँ लॉगिन अंडरस्कोर साइनअप। ओके, और यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट यूज करते हैं उसमें आपको ये फाइल फोल्डर को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ जो फोल्डर अभी मैंने क्रिएट किया, लॉगिन अंडरस्कोर साइनअप वाला फोल्डर। ठीक है, इसमें अब एक नया मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसका मैं नेम देता हूँ यहाँ पे index.php। और यहाँ पे मैं जस्ट HTML का कोड लिखता हूँ और यहाँ पे टाइटल में दे देता हूँ इसका लॉगिन एंड साइन अप। ओके, और उसके बाद हम लोग को जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको जस्ट ये जो डायरेक्टरी है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे जाना है लोकल होस्ट में और उसके बाद ओपन कर लेना है इसको लॉगिन एंड साइनअप को। यहाँ पे अभी तक उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया है इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। उसके बाद सिंपली आपको W3 SQL में जाना है। यहाँ पे जाना है लर्न बूटस्ट्रैप। ओके, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 आ चुका है तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है लर्न बूटस्ट्रैप 5 एंड यहाँ पे साइड में आपको क्लिक करके जाना है गेट स्टार्टेड पे और स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। और ये जो CDN है, ठीक है, इसको आपको जस्ट कॉपी करना है और कुछ यहाँ पे नहीं करना है। जस्ट ये जो CDN है इसी को आपको कॉपी करना है और जाना है index.php में और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद बॉडी के अंदर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ जिसका क्लास मैं दे देता हूँ कंटेनर। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एक और डिव इसके अंदर, उसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ जिसका मैं नेम देता हूँ लॉगिन और यहाँ पे देता हूँ साइन अप। ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे क्लास अगेन एक बूटस्ट्रैप का क्लास है जिसका नाम रो है। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे मैं डिव यूज करता हूँ, इसका क्लास मैं दे देता हूँ कॉल SM। ओके, इसी को आप कॉपी करते हैं और एक बार पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट वाले में हम लोग साइनअप के लिए फॉर्म बना लेंगे और सेकंड वाले में हम लोग लॉगिन के लिए बना लेंगे। यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसमें कोई टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट मैं H2 टैग के अंदर मैं दे देता हूँ साइनअप। इसके अंदर हम लोग साइनअप का फॉर्म बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ लॉगिन। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं और आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 2 रो आ चुका है यहाँ पे साइनअप के लिए और लॉगिन के लिए। अब भी इसका जो क्लास हम लोग बनाए हैं लॉगिन अंडरस्कोर साइनअप, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर ही जाके यहाँ पे आपको स्टाइल टैग ओपन करना है और क्लोज करना है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बॉडी का कुछ स्टाइल कर देते हैं। कलर में यहाँ पे दे देता हूँ ग्रे। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखिएगा तो ये जो कलर है टेक्स्ट का वो हो जाएगा ग्रे। ठीक है, तो CSS हम लोग का यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करते हैं, बैकग्राउंड भी हम दे देते हैं इसको ग्रे।
ओके। और अब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रे हो जाएगा, और चूंकि कलर ग्रे है इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग को सिंपली वाइट कर देना है। तो या फिर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे लॉगिन डॉट साइनअप में, चूँकि क्लास है इसलिए यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं, अगर आईडी होता तो है ही लगाते। तो क्लास है इसलिए हम यहाँ पे साइनअप दे रहे हैं, और उसके बाद विथ दिया मैंने, और यहाँ पे मार्जिन कुछ इसका सेट करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे सेट कर चुके हैं, मार्जिन आ गया। ठीक है, अब इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूँ वाइट। ओके, अब देखिए इसका बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट। ओके, अब इसमें कुछ पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग भी दे देते हैं चारों तरफ से। तो चारों तरफ से पैडिंग मैं दे देता हूँ 5%, चूँकि मार्जिन वहाँ पे 10% दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि परफेक्ट ये पैडिंग आ गया है यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को बॉर्डर एक सेट कर देते हैं इसका 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे ब्लैक। ओके, ब्लैक रहेगा तो पता चलेगा एक बॉर्डर, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर आ गया। ओके, और उसके बाद यहाँ पे साइनअप में हम लोग को जाना है। साइनअप में इसको थोड़ा सा मैं एक और स्टाइल यहाँ पे दे देता हूँ, जो क्लास है एक और क्लास में दे देता हूँ इसको साइनअप के लिए। तो यहाँ पे साइनअप दे दिया मैंने, और लॉगिन के लिए भी मैंने एक क्लास ऐड कर दिया। जस्ट आपको स्पेस दे के क्लास ऐड कर देना है, और यहाँ पे साइनअप के अब मैं कुछ स्टाइल कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैं जस्ट मार्जिन एक सेट करता हूँ चारों तरफ से, ठीक है, 3%, और उसके बाद पैडिंग में सेट कर देता हूँ 2%। ओके, और यहाँ पे बॉर्डर में दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये केवल साइनअप के लिए कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग लॉगिन के लिए भी करेंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइनअप के लिए जो स्टाइल है वो केवल साइनअप के लिए हुआ है। सेम हम लॉगिन के लिए भी कर लेते हैं, तो इसी को कॉपी करना है और नीचे पेस्ट करके केवल साइनअप के जगह पे लॉगिन कर देना है। इसको इंडेंट में मैं कर देता हूँ लॉगिन। ठीक है, और अब रिफ्रेश करके करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन के लिए भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट थिंग है कि यहाँ पे हम लोग अब फॉर्म बनाए दोनों के लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्म बनाना शुरू करता हूँ। तो उसके लिए हम लोग को जस्ट यहाँ पे फॉर्म टैग यूज करना है और नीचे क्लोज कर देना है, और यहाँ पे मैं मेथड दे देता हूँ पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन मैं इसका देता हूँ यही सेम पेज, मतलब कि index.php। जब हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे एक्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया action.php। और उसी को मैं कॉपी करता हूँ नीचे लॉगिन वाले में मैं पेस्ट कर दूंगा सेम। ठीक है, और अब यहाँ पे फॉर्म के अंदर हम लोग को कुछ इनपुट बनाना है। तो यहाँ पे एक डिव मैं लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्लास फॉर्म ग्रुप। ठीक है, ये अब बूटस्ट्रैप का क्लास है, तो आपको कोई जैसा है वैसे ही देना है। उसके बाद लेबल यहाँ पे दे देते हैं, तो ये लेबल मैं दे देता हूँ नेम के लिए, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ नेम। टाइटल जो है लेबल दे देता हूँ मैं नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट आ जाएगा, इनपुट टैग, और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, और नेम मैं दे देता हूँ उसका नेम। और यहाँ पे प्लेस होल्डर मैं दे देता हूँ, प्लेस होल्डर दे देता हूँ इंटर योर नेम। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये जो डिव है सेम इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे क्लास भी देते हैं। जो बूटस्ट्रैप का क्लास है वो जाएगा फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो ये एक्चुअली हम लोग क्लास इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्टाइल ले लेगा जो बूटस्ट्रैप का क्लास है उसी के थ्रू। और यहाँ पे मैं 3 बार इसको पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब एक बार और मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं नेम चेंज करके कर देता हूँ यहाँ पे ईमेल के लिए, जो सेकंड हो जाएगा ईमेल के लिए। लेबल ईमेल हो जाएगा, और नेम भी यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंटर योर ईमेल कर देते हैं इसको। अब थर्ड वाले में आ जाते हैं। थर्ड वाले में जाके हम यहाँ पे फ़ोन नंबर कर देते हैं फ़ोन, और इंटर योर फ़ोन नंबर।
फ़ोन नंबर, और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एंटर योर पासवर्ड। और यहाँ पे टाइप मैं इसका पासवर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड। ओके, वैसे ही सेम इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ पासवर्ड। और यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। जैसे ईमेल चाहिए हम लोग को लॉगिन वाले फॉर्म में, तो लॉगिन वाले फॉर्म में तो हम लोग की ईमेल और पासवर्ड चाहिए, जो कि कोई भी यूज़र आएगा वो ईमेल देगा और पासवर्ड आएगा, वही चीज़ हम लोग कॉपी कर देंगे। यहाँ पे एक और मैं डिप बना लेता हूँ और इसमें हम यूज करेंगे सबमिट फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे क्लास में दे देता हूँ फॉर्म ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर लेबल हम लोग नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट एक इनपुट बना लेंगे और टाइप हो जाएगा इसमें सबमिट। ठीक है, और वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सबमिट। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं साइन अप वैल्यू में। और यहाँ पे क्लास में दे देता हूँ बीटीएन प्राइमरी। ये बूटस्ट्रैप का ही क्लास है जो कि इसको बटन का डिजाइन में आ जाएगा। अब यहाँ पे ईमेल के लिए मैं इसका टाइप में जस्ट चेंज कर दिया ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन में मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेम ईमेल के लिए तो ईमेल आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद पासवर्ड भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पासवर्ड के साथ साथ यहाँ पे बटन भी आ जाएगा, क्योंकि लॉगिन फॉर्म में भी बटन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फॉर्म हम लोग का रेडी हो गया। केवल हम लोग यहाँ पे नेम चेंज कर लेना है। तो जो साइनअप वाले फॉर्म में है उसको हम लोग साइनअप दे देंगे, और जो लॉगिन वाले फॉर्म में है उसका नेम यहाँ पे लॉगिन दे देते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग का फॉर्म रेडी हो गया दोनों के लिए। साइनअप और लॉगिन दोनों का फॉर्म यहाँ पे बेसिक सा एक फॉर्म है जो कि यहाँ पे रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग को काम है कि इसको जो भी डेटा है उसको हम लोग ऐड करें। तो यहाँ पे जस्ट ओपन करते हैं लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। यहाँ पे जस्ट URL में क्लिक करना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन हो गया। न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नया एक डेटाबेस बनाते हैं, लॉगिन स्लैश अंडरस्कोर साइनअप। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 कॉलम बनाऊंगा और एक टेबल इसके अंदर क्रिएट करता है जिसका नाम यूजर होगा, और यहाँ पे 5 कॉलम कर देते हैं। ठीक है, 5 कॉलम रहेगा जिसमें आईडी हो जाएगा फर्स्ट वाले में, तो आईडी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैं नेम दे देता हूँ, और यहाँ पे ईमेल दे देते हैं, यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा फ़ोन नंबर के लिए। ठीक है, आईडी चूँकि इंटीजर में रहेगा तो यहाँ पे इंट रहेगा, और इसका लेंथ मैं 11 कर देता हूँ, और बाकी का मैं वेरचर कर दूँगा, वेरकर। और इसका जो लेंथ है वो मैं 255 कर देता हूँ। पासवर्ड का भी सेम होगा और फ़ोन नंबर का भी सेम होगा। और यहाँ पे आईडी हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जाके आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यूजर का जो टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब नीचे आ जाएंगे और हम लोग यहाँ पे जस्ट पूरे फॉर्म के नीचे यहाँ पे PHP को ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन यूज करेंगे जिसका नाम है इफ़ कंडीशन, और यहाँ पे इस सेट यूज करेंगे कि अगर इस बटन पे सेट हुआ है तो अगर $_ पोस्ट होता है, चूँकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, और इसके अंदर हम लोग सेट करते हैं सबसे पहले तो साइन अप। अगर ये बटन पे क्लिक हुआ है मतलब ये बटन सेट है। ठीक है, उसके बाद ही ये कंडीशन एक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अप है, यहाँ पे लॉगिन है, आप देख सकते हैं यही दोनों नेम से हम लोग यूज करेंगे। तो जस्ट इसको कॉपी कर लेना है, तो ये तो साइन अप के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे हम लोग लॉगिन के लिए इसको कर लेंगे। और साइन अप वाले के अंदर यहाँ पे हम लोग अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी नेम हम लोग को चाहिए उसको हम लोग गेट करते हैं। तो उसका एक वेरिएबल मैंने बना लिया, $name = $_पोस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा नेम। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा ईमेल के लिए। ठीक है, और सेम यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन नंबर के लिए। ठीक है, तो फ़ोन आ जाएगा। वेरिएबल मैंने सेम रखा है कि आपको समझ में आए
कहाँ पे फ़ोन के लिए है और कहाँ पे पासवर्ड के लिए है। उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी लिखना होता है एक, तो यहाँ पे डॉलर एसक्यूएल एक मैंने वेरिएबल बना लिया है। यहाँ पे आप नेम जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। उससे पहले हम लोग को डेटाबेस का कनेक्शन बनाना जरूरी है, तो यहाँ पे डॉलर कॉन एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर यूज करते हैं माई एसक्यूएल कनेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे 4 पैरामीटर पास करना होता है। फर्स्ट में होस्ट नेम, तो हम लोग लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डेटाबेस का यूज़र है, यूज़र नेम है वो, तो यहाँ पे मेरे केस में रूट है, आपके केस में भी अगर लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं तो रूट ही होगा। और पासवर्ड यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा है। जनरली लोकल होस्ट में जो लोग होते हैं वो लोग पासवर्ड नहीं रखते हैं, तो अगर लेकिन अगर आपने रखा है तो उसको आप लोग को रखना होगा। और यहाँ पे जो डेटाबेस हम लोग क्रिएट किए थे लॉगिन अंडरस्कोर साइन अप, वो मैंने दे दिया। उसके बाद एसक्यूएल के अंदर जस्ट एक क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर। चूँकि यूजर हम लोग जो यूजर्स है वो टेबल बनाए थे, और उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये डेटाबेस का है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज आएगा। वैल्यूज में हम लोग जो यहाँ पे पीएचपी से हम लोग सेंड करेंगे डेटा, उसको हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जस्ट डॉलर नेम, डॉलर ईमेल, यहाँ पे ईमेल होगा, पासवर्ड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ईमेल, पासवर्ड, डॉलर पासवर्ड, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा डॉलर फ़ोन, ओके। और यहाँ पे मैं जस्ट दे देता हूँ सेमी कॉलन, इससे लाइन टर्मिनेट हो जाएगा। और इसको जस्ट इको कराते हैं, इको करा के देखते हैं कि क्या हम लोग का एसक्यूएल क्यूरी प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ एक विवेक, ओके। और यहाँ पे ईमेल दे देते हैं एक, तो यहाँ पे मैं जस्ट एक ईमेल दे देता हूँ। और यहाँ पे फ़ोन नंबर, एक कोई फ़ोन नंबर दे देते हैं यहाँ पे, और पासवर्ड दे देते हैं कुछ भी। यहाँ पे जस्ट मैं पासवर्ड दे दिया, और यहाँ पे जस्ट इसको स्लाइड करके नीचे करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो एरर आ रहा है अनडिफाइंड फ़ोन का, और उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे तो आप जो एसक्यूएल क्यूरी है हम लोग का वो यहाँ पे आ रहा है। उसके अंदर वैल्यू आप देखेंगे, जो वैल्यू था वो भी आ रहा है। तो ये फ़ोन को थोड़ा सा फिक्स करते हैं कि इसमें क्यों एरर आ रहा है। तो फ़ोन में एक्चुअली ये एरर आता है क्योंकि हम लोग नेम यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, जिसका देख सकते हैं आप, नेम में मैंने नेम डाला है, यहाँ पे हो जाएगा फ़ोन। ठीक है, और जब हम इसको सेव करेंगे और उसके बाद रिफ्रेश करके चेक करेंगे अगैन, तो ये एरर नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल दे दिया, और यहाँ पे फ़ोन है ही, और यहाँ पे मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ जिसका नाम मैं विवेक रखता हूँ। ठीक है, नीचे करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्यूरी आ गया है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो आ गया, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड देखें तो पासवर्ड जैसे विवेक आ रहा है, ठीक है, उस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड इस तरह से ना आए, वो थोड़ा इनक्रिप्टेड आए। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग यूज कर लेना MD5। यहाँ पे आप SH यूज कर सकते हैं, पासवर्ड हैशिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप बिगनर है इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो MD5 मैं जस्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप फिर कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं इनक्रिप्टेड के लिए। और यहाँ पे जस्ट मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, और नीचे आप देखें तो इनक्रिप्टेड मेथड में आ गया है ये। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड रीड नहीं हो सकता है कि क्या पासवर्ड है। ठीक है, अब इसको हम लोग यूजर्स टेबल में इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, $run इक्वल टू MySQL एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। और इसके अंदर 2 पैरामीटर पास होगा। फर्स्ट हो जाएगा डेटाबेस का कनेक्शन, तो डॉलर कौन के अंदर है वो, और उसके बाद जो क्यूरी है वो हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पे इफ़ यहाँ पे इक्वल टू होगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ अगर ये चला है तो, ठीक है, अगर रन चला है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं चला है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर चल गया है तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ साइन अप सक्सेसफुली, और यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, इल्स यहाँ पे यूज करते हैं
failed, try again. ओके, ट्राई अगेन। इसी को हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। और इसको मैं जस्ट लॉग इन कर देता हूँ नीचे वाले को, क्योंकि ये बाद में एरर ना दे, इसलिए रिफ्रेश करते हैं पेज को। और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ विवेक, और यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड मैं दे देता हूँ जो मैंने नेम पासवर्ड दिया था वही। ठीक है, नीचे करते हैं और यहाँ पे एक एरर आ रहा है माई एसक्यूएल एग्जीक्यूट, और नीचे मैसेज आ गया है ट्राई अगेन, मतलब कि ये नहीं चला है। माई एसक्यूएल एग्जीक्यूट एक्चुअली नहीं होगा, यहाँ पे होगा माई एसक्यूएल क्यूरी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जीक्यूट, नहीं यहाँ पे होगा क्यूरी। ठीक है, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास होगा और यहाँ पे ठीक है, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्यूरी। ओके, मैं अगेन चेक करता हूँ इसको। अब ये आई होप कि परफेक्ट होगा और डेटाबेस भी इंसर्ट होगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप सक्सेसफुली। डीबी में चल के देखते हैं, ब्राउज करते हैं जस्ट इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का डेटा है, रिकॉर्ड है, वो आ चुका है। पासवर्ड हैश होके आ रहा है, मतलब कि इनक्रिप्टेड है। अब यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग लॉगिन वाले में प्रोसेस करेंगे। तो जस्ट इसको नेम को और ईमेल को कॉपी, ईमेल और पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ईमेल वाले फॉर्म में हम लोग ईमेल और पासवर्ड को ही रखे थे, और ये भी पासवर्ड हो जाएगा उस मैच करेगा इनक्रिप्टेड में ही। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड तो हम लोग रॉ पासवर्ड देगा, कोई भी यूजर होगा वो रॉ पासवर्ड देगा, लेकिन उसको इनक्रिप्टेड में डेटाबेस से चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक क्यूरी जस्ट यूज कर रहा हूँ एसक्यूएल और इक्वल टू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल। ठीक है, और पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, जो ये पासवर्ड है उस यहाँ पे कंकैटिनेट कराने के लिए मैं सिंगल इन्वर्टेड कमा, डबल इन्वर्टेड कमा डाल के, और उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट लगाए, जस्ट कंकैटिनेट कराने का तरीका है। और यहाँ पे पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल देंगे पासवर्ड, यहाँ पे सेमी कोलन, यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड। ये इनक्रिप्टेड इसलिए है, मैंने जैसे कि बताया, क्योंकि डेटाबेस में इनक्रिप्टेड ही है, इसलिए MD5 करके ही इसको हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद रन करते हैं, और रन करके MySQL क्यूरी यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, तो यहाँ पे MySQL क्यूरी ही होगा। और उसके बाद जैसे ऊपर में हम लोग ने किए थे वैसे ही सेम रहेगा यहाँ पे $SQL। और अब हम लोग को जो डेटा है उसको हम लोग को फेच करना है। अगर ये मैच क्यूरी चल गया, ठीक है, और इसमें अगर ईमेल और पासवर्ड सही होता है, तो फिर ये जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड यहाँ पे सेंड करेगा। और अगर नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं आएगा, मतलब कि उस केस में ये नल रहेगा। तो इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे $EX यूज किया है, और उसके बाद MySQL फेच एरे, ये एक फंक्शन है PHP का, इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो MySQL फेच एरे, ठीक है, और इस रन को हम लोग इसके अंदर पास कर देंगे। और यहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं। कंडीशन यूज करने से पहले मैं जस्ट यहाँ पे एक var dump यूज करता हूँ, var dump, और चेक करते हैं कि रिकॉर्ड हम लोग का आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ईमेल और पासवर्ड मैच होता है तो फिर रिकॉर्ड आएगा, अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ पे नल आएगा, मतलब कि कुछ नहीं है। तो अब लॉगिन वाले फॉर्म में मैं जो इसका ईमेल दिया था वो था विवेक @ ठीक है, vivek65k@gmail.com, और पासवर्ड जो मैंने दिया था मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, और सबमिट इसको करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि पूरा रिकॉर्ड हम लोग का आ गया है, क्योंकि ये मैच हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक गलत जो ऑथेंटिकेशन है वो मैं गलत देता हूँ, और पासवर्ड मैं कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे। तो जो पासवर्ड मैंने दिया था वो मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नल आ गया है, क्योंकि ये मैच नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे नल आया है। तो यहाँ पे वैडम के जगह पे अब हम लोग एक कंडीशन यूज करते हैं, इफ x इक्वल टू नल। तो यहाँ पे इस कंडीशन में इको कर देगा, इको लॉगिन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन।
लॉगिन फेल्ड, या फिर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्लीज, या जस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं समथिंग समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगैन। ये ठीक है, ये मैसेज ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया समथिंग इज रॉन्ग प्लीज ट्राई अगैन। इस पार्ट में आके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये होता है ठीक है, तो उसको बाद हम लोग यहाँ पे एक हेडर यूज करते हैं, क्योंकि एक फंक्शन है। तो यहाँ पे लोकेशन आपको देना है, लोकेशन, और यहाँ पे कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे होम डॉट पी एच पी। चूँकि ये फाइल नहीं बनाया है मैंने, तो यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल बनाना होगा होम डॉट पी एच पी। इसी के अंदर यहाँ पे न्यू फाइल करके एक मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, होम डॉट पी एच पी। ये लॉगिन होने के बाद ही यहाँ पे जाएगा, आप कंडीशन देख सकते हैं। और यहाँ पे H1 टैग के अंदर मैं दे देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, सेव करते हैं। और यहाँ पे अब मैं देता हूँ ईमेल और पासवर्ड जो दिया था वो, यहाँ पे मैं पासवर्ड दे दिया और सबमिट करते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि होम डॉट पी एच पी पे आ गया है, लॉगिन सक्सेसफुल। बैक करते हैं और यहाँ पे कुछ गलत पासवर्ड यहाँ पे देते हैं, सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है, समथिंग इज रॉन्ग प्लीज ट्राई अगैन, एक मैसेज आ गया है। जब हमने यहाँ पे गलत पासवर्ड दिया था तब। अगेन मैं यहाँ पे सही पासवर्ड देता हूँ और उसके बाद सबमिट करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो गया है। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ, तब भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग इसको मैनेज करेंगे सेशन के थ्रू, कि अगर कोई लॉगिन नहीं हुआ है तो फिर वो होम डॉट पी एच पी पे नहीं जा सकता है, मतलब कि डैशबोर्ड पे नहीं जा सकता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे पहले लॉगआउट का एक मैं फाइल बनाऊँगा, क्योंकि अगर लॉगिन हुआ है तो लॉगआउट भी होगा। ठीक है, और इसको हम लोग मैनेज करेंगे सेशन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें लॉगआउट डॉट पी एच पी, इसको मैं यहाँ पे न्यू फाइल के अंदर लॉगआउट डॉट पी एच पी, ओके, और यहाँ पे यूज करते हैं लॉगआउट डॉट पी एच पी। ठीक है, उससे पहले इंडेक्स डॉट पी एच पी में जाना है और सबसे टॉप पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे HTML स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जाके PHP का टैग ओपन क्लोज करना है और यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है। सेशन स्टार्ट हम लोग तीनों ही फाइल में करेंगे, मतलब कि इंडेक्स डॉट पी एच पी, होम डॉट पी एच पी और लॉगआउट डॉट पी एच पी, और सबसे टॉप पे ही स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को स्टोर करते हैं। तो सेशन चूँकि ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसके अंदर कुछ इसी तरह से लिखना होगा सेशन, और इसके अंदर जो वेरिएबल आप नेम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। हमारे केस में मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, ईमेल, और उसके बाद जो एक्चुअल ईमेल आ रहा है यूजर की तरफ से, वो ईमेल आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इसी ईमेल को मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि $_session email इक्वल टू ईमेल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये ईमेल अगर सही होता है तो ये चला जाएगा इसके अंदर, मतलब लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो ईमेल सेशन के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होम डॉट पी एच पी में जाएगा। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेशन एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव नहीं होता है तो फिर वो इंडेक्स डॉट पी एच पी पे सेंड कर देगा लॉगिन कराने के लिए, और अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर वो होम डॉट पी एच पी में रखेगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, इफ़ एम्प्टी, इफ़ नॉट एम्प्टी $session email, तो यहाँ पे फिर ये फाइल ओपन होगा। या फिर मैं यहाँ पे जस्ट एम्प्टी होता है तो मैं इसको हेडर करा दूंगा लॉगिन पे। ठीक है, अगर सेशन सेट नहीं होता है, मतलब एम्प्टी मतलब क्या, मतलब कि इसमें कोई ईमेल नहीं है, तो फिर ये हेडर में चला जाएगा। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ लॉगिन लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी। ओके, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना हम लोग भूल गए हैं, तो यहाँ पे हेडर के बाद जस्ट सेमी कॉलन लगाना होगा, और यहाँ पे एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ईमेल देते हैं और पासवर्ड देते हैं, और साइन अप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये होम डॉट पी एच पी पे नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेशन सेव नहीं है।
तो पहले तो मैं इसको जस्ट कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इको कराते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ये स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं सेव कर लिया। इसी फाइल को भी सेव करते हैं। ये फाइल सेव ही नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे नहीं जा रहा था। तो अब मैं ईमेल देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको, ईमेल दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ और होम पे क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल आ चुका है, मतलब कि यहाँ पे ईमेल सेट हो रहा है। अब हम लोग को इसको लॉग आउट भी कराना होगा, तो लॉग आउट के पेज पे जाना है और यहाँ पे PHP का जो टैग है उसको ओपन क्लोज कर लेना है और सबसे पहले हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि वो लॉग आउट कर रहा है तो सेशन तो डिस्ट्रॉय करना ही होगा। तो सेशन जब स्टार्ट हुआ है और लॉग आउट कर लिया तो मतलब सेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे हम लोग, तो फिर वो home.php पे नहीं जा पाएगा। इसलिए यहाँ पे हेडर में और जब सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसको हम लोग पास करा देंगे index.php पे। तो आप देख सकते हैं हेडर पास कर देना है और ये होम वाले में अब इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं और यहाँ पे जब ये लॉगिन हुआ रहेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल को इको करा देंगे, PHP और इको, और जस्ट इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कट मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कट के यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव करते हैं। इस फाइल को भी सेव करते हैं और index.php वालों को भी सेव करते हैं। आई होप कि हम लोग का काम हो चुका है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, लॉग आउट पे करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये login.php पे आ गया है। अब यहाँ पे मैं ईमेल देता हूँ, लॉगिन करने का कोशिश करता हूँ, ईमेल और पासवर्ड देते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है लॉगिन सक्सेसफुली, ईमेल भी आ गया है और यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, लॉगिन आ। अब यहाँ पे जब हम लोग लॉग आउट कर चुके हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि home.php पे नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं कि home.php पे नहीं जा रहा है। जब हम लोग इसको लॉगिन करेंगे उसी के बाद ये home.php पे जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन, साइन अप और लॉगिन करा चुके हैं अपने कोड के थ्रू। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उसको मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।